परीक्षा की घड़ी बिल्कुल नजदीक है और ऐसे में तैयारियां भी जोरों पर हैं, लेकिन इसके परिणाम 23 नवंबर को आने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की। इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई में और यहां पर मुंबई के जो वोटर्स हैं वो क्या कहते हैं कि ये जो चुनाव है वो किस तरफ जा रहा है, किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है, क्या विकास की बात हो रही है या बहुत ज्यादा जो मुद्दा इन दिनों चल रहा है वोट जिहाद का। जी हां, वोट जिहाद का मुद्दा इस समय महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा चल रहा है चर्चा में और एक तरफा वोट जुटाने की कोशिश क्या की जा रही है। हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और वोटर्स भी हैं। ये बताइए कि क्या वोट जिहाद के नाम पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है? बिल्कुल वोट जिहाद के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है और कुछ लोग जानबूझ करके भारत के अंदर ऐसा वातावरण बना रहे हैं कि भारत के अंदर गजवाए हिंद लाएंगे। ये गजवाए हिंदी की तैयारी है और इस प्रकार से गजवाए हिंद लाने के लिए इस प्रकार से फतवा जारी करना, इस प्रकार से ब्लैकमेल करना, ये पूरी तरह लोकतंत्र के साथ में साजिश की जा रही है। फतवे जारी किए जा रहे हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट को ही मतदान कीजिए या अगर यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीत पा रहा है वहां पर फिर आप जो युति को हराएगा उसको कैंडिडेट कीजिए। इनको जब लाइट, पानी, बिजली चाहिए तो इनको विकास चाहिए, लेकिन जब इनको मतदान देना होता है तो ये क्या देखते हैं कि कौन हिंदुत्ववादी या विकासशील पुरुषों को हरा सकता है। ठीक है, आप मानते हैं कि जो एक धर्म जो खास करके जो मुस्लिम समुदाय है उसमें मौलाना साहब ने अपील की कि आप दूसरे पक्ष को वोट दिए और महायुति के जो कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट ना कीजिए। आप मानते हैं कि ये मुद्दा चल रहा है? ये मुद्दा चल रहा है, लेकिन ये मुद्दे पे कोई सुनने वाला नहीं है। धारावी के लोग बदलाव चाहते हैं और गायकवाड़ परिवार को यहाँ से भगाना चाहते हैं। इसलिए 40 साल से इन्होंने राज किया और कुछ किया नहीं है। यहाँ पे अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छा खेलने का मैदान चाहिए, अच्छा भविष्य चाहिए, बाथरूम चाहिए, लैट्रिन कुछ भी नहीं है। 12 बजे बाथरूम बंद हो जाता है। यानी कि एक डेवलपमेंट का मुद्दा है, वो वाला मुद्दा नहीं है। धर्म के नाम पर आप मानते नहीं है? नहीं, हम नहीं मानते हैं। हम मानते नहीं। हम यही चाहते हैं कि गायकवाड़ परिवार को यहाँ से हटाना है और सबका विकास, सबका साथ, यही होना है। यहाँ पे बदलाव चाहिए, अब की बदलाव होगा। ठीक है, आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं कि क्या वोट जिहाद ये मुद्दा है इस बार? नहीं है इस बार। वोट जिहाद का जो एक सामने वाली जो पार्टी है यहाँ की, वो उसी बात के ऊपर तो इलेक्शन के लिए चाहता है कि जो एक जो समाज है वो पूरा वोट उनको एक तरफ से, एक साइड से मिल जाए और बाकी जो बचा हुआ जो हिंदू हैं वो एक है तो सेफ है, जो कहावत है, वो चाहते हैं कि इनको भी तोड़ करके इसमें से अगर 20% या 25% अगर उनको मिल जाए और 55 अगर 60% भी वोट अगर मिल जाए तो एक तरफा आ जाएगा उसके अंदर। तो इसके अंदर ये सबसे प्रायोरिटी पे उन लोग वही चीज चाह रहे हैं कि ये जो मैटर है वो उनको उकसा रहे हैं चीज के ऊपर। वोट जिहाद आप मानते हैं कि सफल होता हुआ दिख रहा है? आप आगे आइए। हाँ, वोट जिहाद सफल होता दिख रहा है कि हमको पता भी लग रहा है कि वोट जिहाद यहाँ चल ही रहा है कि इनको वोट मत दो, उनको वोट मत दो, हमारी मेजोरिटी इतनी, इनकी मेजोरिटी इतनी है। तो यहाँ धारावी में ये चल ही रहा है कि वोट जिहाद का मामला तो आगे बढ़ ही रहा है। अगर वोट पूरे महाराष्ट्र में, क्योंकि सिर्फ लोकल की बात नहीं, पूरे महाराष्ट्र में जो बड़े नेता भी हैं वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफा एक जो है वर्ग का वोट एक तरफा जाए, एक तरफा जाए। अभी जागो हिंदू जागो ये तो अभियान चल ही रहा है और इसमें हर लोग अभी लोगों को समझ में आ गया कि 40 साल से हम लोग ने बहुत झेला है, बहुत कठिनाइयों से गुजरे हैं और अभी हमको ये विकास चाहिए। विकास चाहिए प्लस डेवलपमेंट भी चाहिए और हर तरह के काम हमारे जो रुके हुए वो होना चाहिए। आप मानते हैं कि वोट जिहाद पर जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो भारी पड़ने वाला है? विकास तो होगा ही। विकास को कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, आप क्या मानते हैं? आप क्या मानते हैं? क्या नाम है? मेरा नाम अमित रस्तोगी है। मैं एक धारावीकर हूँ। इस बात से मैं ना खुश हूँ कि हमारे धारावी के अंदर 40 साल से कांग्रेस ने राज किया और अभी तक हमारे धारावी को कोई डेवलपमेंट नहीं करके दिया। हम चाहते क्या है, इन्होंने 2002 में यहाँ पे बोले कि चेंजेस लाएंगे, बिल्डिंग बना के देंगे। 2002 से लेके अभी 2024 चल रहा है। अब दूसरा कोई आदमी आके हमें डेवलपमेंट करके देना चाहता है तो भी इन लोग चाह रहे हैं कि इसमें डेवलपमेंट ना हो। अब तुम अननोन बात करोगे, जैसे मेरे को 500 स्क्वायर फीट चाहिए, 700 स्क्वायर फीट चाहिए, कोई नहीं देगा। मैं बोलता हूँ चलो तुम बोल रहे हो, चैलेंज दे रहे हो, तुम ही करके दो हमको 500 स्क्वायर फीट, 700 स्क्वायर फीट, हम उसके लिए भी रेडी। हमको ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका पार्टी उसका पार्टी, हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं। हमको यहाँ
डेवलपमेंट चाहिए हमारे बच्चों को खेलने के लिए। उसके साथ में डेवलपमेंट के साथ में वोट जिहाद भी आप मानते हैं? वोट जिहाद यहाँ के आदमी की थिंकिंग नहीं पता, उनको डेवलपमेंट से कोई परवाह नहीं है। उनको लगता है कि हमारी पार्टी आएगी तो हम आगे हैं, उनकी पार्टी जाएगी तो कोई मतलब। अरे इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमें वोट ये सोच के देना है कि हम जिसको जिताए यहाँ डेवलपमेंट करके हमें दे। ठीक है, आप क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि परिवारवाद हटाओ, धराई बचाओ। अच्छा, 40 साल से एक ही परिवार राज कर रहा है। सब पब्लिक रोड पे टॉयलेट के लिए लाइन लगा रहे हैं। अच्छा। और कुछ विकास नहीं हुआ, खाली ये लोग मतलब कुल मिला जुला के नेता कुछ भी बोले, लेकिन विकास एक मुद्दा है कि जो भी पार्टी विकास करेगी उसको उसके नाम पर वोट मिलेगा। हाँ, उसके नाम पे वोट मिलेगा। आप बताएं। जो विकास करेगा उनको हम वोट देंगे कि हमको अच्छा फैमिली, अपनी फैमिली इधर रहती है, उनको अच्छी सुरक्षा नहीं मिलेगी, उनको कुछ नहीं मिलेगा तो हम लोग यहाँ रह के क्या करेंगे। हम लोग को चाहते हैं कि सब अपना एक होना चाहिए। जैसे स्कूल कॉलेज सब बोल ही रहे हैं, कुछ हुआ नहीं इतना साल, 40 साल आज एक सरकार रह के उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। अभी सरकार वो लोग को लग रहा नहीं जाएगी तो हम लोग ये करके देंगे, वो करके देंगे, ऐसे बोलते हैं। खाली मुद्दा देंगे कि भाई वो देंगे सरकार 1500 तो हम 3000 देंगे। आप क्यों नहीं दिए? इस मुद्दे के नाम पर आप वोट देने वाले हैं? हम तो मुद्दा यही है कि भाई हम तो धारावी विकास होना चाहिए। हम तो चाहते हैं विकास करना, विकास होना चाहिए, धारावी विकास होना क्या चाहिए। क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ, कल राहुल गांधी जी ने एक ये मीडिया में बाइट दिखाया, तिजोरी दिखाया, जिसमें से उन्होंने दिखाया कि अडानी और मोदी साहब का फोटो दिखाया। वो ये चीज क्यों नहीं दिखाया धारावी के अंदर जब तिजोरी खोला गया? पिछले 40-45 साल से कांग्रेस का सरकार है यहाँ पर। वह एकनाथ गायकवाड़ जी थे, वर्षा गायकवाड़, उनका फोटो उस तिजोरी में नहीं था। धारावी का विकास वो दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन धारावी के विकास में रुकावट जो डाला गया है वो किसने रुकावट किया है? उस तिजोरी में उसका फोटो नहीं था, वर्षा गायकवाड़, एकनाथ गायकवाड़ का फोटो नहीं था। सिर्फ मोदी और अडानी जो इस धारावी का तरक्की करना चाहते हैं, वो तरक्की करना चाहते हैं, वो तरक्की को रोकने के लिए आप लोग चाहते हो कि कुछ तो कुछ अड़ंगा डाला जाए। ये बिल्कुल गलत है। आप भी मानते हैं? जी 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 मानते, हम भी मानते हैं विकास होने चाहिए। और जो बता रहे फोटो दिखाया तो एक्चुअली धारावी के क्यों नहीं दिखाया? कितना मानते हैं कि कुछ ऐसे नेता हैं जो धर्म के नाम पर ही लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं और वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चलने वाला नहीं है। हिंदू जाग गया है और एक तरफा उड़ जाएगा। फिर हमारा सिंधे सरकार वापस सरकार बनने जा रही है, सरकार बनेगी। और इसमें कोई कितना भी बहका है, जनता समझ गई है कि हमको धारावी में वोट देंगे विकास के नाम पे, और विकास ही होगा। और सब झोपड़े से बिल्डिंग में सब जाएंगे, सबको हक है, घर के बदले में घर मिलेगा, ये तो कंफर्म है। हाँ जी, बताएं। विकास के नाम पर या वोट जिहाद या धर्म के नाम पर? जी, जैसे अभी हमारे सभी मान्यवरों ने कहा है वो सब ठीक है, पर इन्होंने डेवलपमेंट कुछ किया नहीं। यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे दिया जाएगा वोट। अभी यहाँ जब सर्वे होगा जब भी तो लोग सब पात्र का पता होने के कुल मिला जुला के मुंबई का विकास चाहिए, मुंबई का धारावी का विकास चाहिए। यहाँ पानी नहीं, गटर बिटर में सब हो रहा है। तो ये देखिए, ये जो मुंबई की जनता है, यहाँ के जो वोटर्स हैं, पिछले कई सालों से अपना प्रतिनिधि चुनते रहे हैं, लेकिन इस बार वोट जिहाद का जो मुद्दा है बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, चर्चा में है। बड़े बड़े नेताओं के जुबान से वोट जिहाद का नाम आपको सुनाई दे रहा होगा, लेकिन इनका ये कहना है कि वोट जिहाद भले ही नेता लोग सुर्खियों में कर रहे हों, लेकिन विकास एक बड़ा मुद्दा है। यानी कि मुंबई का विकास और उनके इलाके का जो विकास करेगा, उसी के नाम पर और उसी पार्टी को इस बार जिताने की ठान चुके हैं यहाँ के लोग। कैमरामैन कल्पेश के साथ रवि सिंह, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया।